सावन का महीना शुरू हो गया है। ये पूरा महीना शिव भक्ति का रहता है। शिव भक्ति करते हुए नजर आते हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। हर शिवालय में आज सुबह से शिव भक्ति में लीन श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में हर एक मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी खास तैयारियां की गई है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सवारी आज निकाली जाएगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उज्जैन की पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर भस्म आरती से शुरुआत हुई और आज दूसरा सोमवार है। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा महत्व सावन का माना जाता है। बड़े धूमधाम से जो है लोग सावन के महीने को मनाते हैं और इस महीने में ही लोग कावड़ लेकर आते हैं। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल लाइव जुड़ गए हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। क्या तैयारियां हैं वहां पर विशाल, क्योंकि आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। बाबा महाकाल की भव्य और दिव्य सवारी निकलेगी। कावड़ यात्री जो है वो भी कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आज के लिए, और आपके पीछे जो लोग मौजूद है, जो कावड़ यात्री हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। से कहीं न कहीं ये जो है शिवालयों की बात की जाए या सावन महीने की बात की जाए, भक्ति का पूर्व जो महान पर्व है, विशेष पर्व है, यह चल रहा है। और अभी सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा महाकाल की यहाँ पर जो है काफी तादाद में कावड़ी यात्री आ रहे हैं और कावड़ लेकर आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और हमारे साथ में कुछ कावड़ यात्री है जो बड़वा से आए हैं कावड़ लेकर, वो मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो कहाँ से आए हैं, कितनी दूरी की यात्रा की है, क्या नाम है। बोले कि मेरा नाम है मोहित गुजर, मैं बड़वा का निवासी हूँ और हम बड़वा से जल भर के बाबा महाकाल की नगरी में चढ़ाने के लिए। तो इसके बीच रास्ते में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे धूप तेज गर्मी के कारण भक्तों के पैर में जलन होने लगती है, पैर सूख जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अब हम आ चुके बाबा महाकाल के द्वार पर, महामृत्युंजय द्वार पर आ चुके हैं। और अब थोड़ी दूर बचा है मंदिर, जाके बाबा को जल अर्पित करेंगे और इसी प्रकार कावड़ लेके। तो किस तरीके का उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ और साथी हमारे साथ कावड़ी यात्री है, बताइए किस तरीके का उत्साह है आप में? महाकाल का है जुनून रहता है भक्तों में, महाकाल का जुनून रहता है, वही जुनून लेके आता है यहाँ पे। देखो हालत तो बहुत खराब होती है, बारिश होती है, धूप होता है, धूप में चला ही नहीं जाता, छाले रहते हैं पैर में। अभी दिखा सकता हूँ कि छाले में। कितने दिन से आपकी यात्रा चल रही है ये? कम से कम ये समझो कि 4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। बाकी परेशानी तो बहुत इसके पूर्व में भी आप कावड़ लेकर आए होंगे यहाँ पर? अगले साल भी आया था मैं, अगले साल भी लेके आए थे हम लोग, इस साल भी लेके आए। अभी द्वार पे खड़े हैं। तो प्रशंसा यहाँ पर कहीं भी देखा जा सकता है कि यहाँ जितने भी कावड़ यात्री है सब में उत्साह है। और इनका कुल मिलाकर क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी इसमें इनके साथ में हैं। और कावड़ यात्री झूमते हुए गाते हुए या बाबा के जयकार लगाते हुए बाबा महाकाल की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और बाबा को जल अर्पित करेंगे। कहीं न कहीं पूरा ही धार्मिक नगरी उज्जैन में जो माहौल है, बाबा के जयकारों से पूरा ही जो नगरी गूंज चुकी है। और हर जगह है कावड़ यात्री और भगवा रंग आपको नजर आ रहा है। जगह जगह शिवालयों में भीड़ है, जगह जगह बाबा जो है बाबा के स्वरूप शिवलिंग को जल चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। गत जो है सोमवार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। और आज की अगर बात की जाए तो जो है 2:30 बजे से ही, रात्रि 2:30 बजे से यहाँ पट खुल गए थे। उसके बाद 3 बजे से दर्शन चालू हुए हैं। कई श्रद्धालुओं ने जो बाबा महाकाल की जो भस्मारती होती है, विशेष भस्मारती, उस भस्मारती में जो है चलित भस्मारती के माध्यम से भी लोगों ने दर्शन किए हैं, लाभ लिया है। और विशेष करके अभी से ये जो है दर्शन व्यवस्था चल रही है और रात को 10 बजे तक लाखों की तादाद में यहाँ दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। पूरा ही माहौल जो है कहीं न कहीं भक्तिमय यहाँ बना हुआ है। प्रशंसा बिल्कुल, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। सावन के महीने में शिवमय नजर आता है पूरा माहौल। खास तौर पर अगर आज बात करें तो बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और इसमें जो लोक रंग की छटा है वो भी देखने को मिलेगी। कई कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। कितने बजे निकलेगी महाकाल की सवारी, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? महाकालेश्वर मंदिर में जो आज जो है विशेष करके जो दूसरी सावन की सोमवार की जो सवारी है
मुश्किल से जो है तैयारी के साथ निकाली जाएगी। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है। और साथ में अगर बात की जाए सवारी की, तो ये सवारी जो है सभा मंडप में सबसे पहले जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उस सवारी में मौजूद रहेंगे। वो सभा मंडप में सवारी के दौरान कहीं न कहीं यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे बाबा की। और चंद्रमौलेश्वर जो है स्वरूप है बाबा का, उसकी पूजन की जाएगी। उसकी कहीं न कहीं रजत पालकी के साथ में बाबा जो है प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। और 7 महीने अगर बताना चाहें कि 4 बजे के लगभग ये सवारी जो है सभा मंडप से शुरू होगी और उसके बाद रामघाट पर पहुंचेगी। रामघाट पर उनका पूजन अर्चन होगा। विधि विधान से पूजन के बाद में पुनः जो है पारंपरिक जो मार्ग है उस मार्ग से सवारी पुनः श्री महाकालेश्वर परिसर में पहुंचेगी। और उसके बाद से बाबा महाकाल की जो संध्या आरती होती है वो आरती की जाएगी। और कुल मिलाकर इसको लेकर जो सवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 2700 से भी ज्यादा यहाँ पर बिल्कुल, प्रशासन ने तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी खास तौर पर शामिल होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही दिल्ली से मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भोपाल से अनिरुद्ध हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आप किस मंदिर में मौजूद है? क्योंकि हर एक शिवालय में हम देख रहे हैं शिव भक्ति देखने को मिल रही है और लगातार जो श्रद्धालु हैं शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। दूसरा सोमवार है आज सावन महीने का, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, जहाँ तक भोपाल की बात करें तो देश भर की तरह दुनिया भर की तरह श्रावण के दूसरे सोमवार तक भोपाल के शिवालयों में भी सुबह से ही भक्तों का सिलसिला दर्शन का लगा हुआ है। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो हम इस वक्त भोपाल के माता मंदिर में हैं। हालांकि ये माता मंदिर कहलाता है, लेकिन नीचे के प्रांगण में एक प्राचीन शिवालय भी है जिसमें सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और जहाँ तक बात करें भोपाल के पास भोजपुर का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ श्रावण के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल भोपाल और आसपास से पहुंचे बल्कि देश भर से पहुंचे। और जहाँ तक बात करें हम इस वक्त जिस मंदिर में हैं वहाँ पे भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आने वाला समय जो राष्ट्र के लिए है वो सुख समृद्धि से भरा हो और उनके जीवन में भी खुशियां आए। और जहाँ तक भोपाल के ही अन्य मंदिर की बात करें तो भोपाल में बड़वाले महादेव का प्राचीन मंदिर है जो पुराने भोपाल में, वहाँ भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा छोटे बड़े शिवालय लगभग 200 शिवालयों में सुबह से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हो रहा है। तो श्रावण का जो दूसरा सोमवार है वो भोपाल में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और सुबह से ही शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है जो कि देर शाम तक जारी रहेगी। बिल्कुल, शिव भक्ति में लीन सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सावन महीने में कहा भी जाता है कि भोलेनाथ की भक्ति अगर करते हैं तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र, इसके साथ ही दिल्ली से मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज, दिल्ली में आप किस मंदिर में मौजूद है? क्योंकि सावन महीने का दूसरा सोमवार है, शिवालयों में हम देख रहे हैं आज सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। मंदिर है और यहाँ पर लगातार सावन के महीने में लोगों की भीड़ है, भक्तों की भीड़ है। लगातार लोग जला अभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र का जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं। इसी को देखकर लगातार सुबह से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। और अभी इस समय मेरे साथ यहाँ के जो महंत हैं शुक्ला जी वो भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या बताया मैं आपके बताना चाहूंगा। शुक्ला जी, जैसा आप बता रहे थे दूसरा सोमवार का महीना है, क्या महत्व है इस महीने का? महीने का बहुत बड़ा महत्व है। जो इस सोमवार को प्राप्त करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जैसे शुक्ला जी ने बताया कि सोमवार को अगर कोई शिव जी पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, जो मनोकामना अपनी लेकर आता है। तो भक्त जो है लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। लंबी कतार थी, अब कुछ हल्के हुए हैं क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा लोग अपने नौकरी पर भी जाएंगे। कोई किसी की जो जहाँ जॉब है, कोई काम करता है वहां पर सब जाएंगे। तो धीरे धीरे हल्का जरूर होने के बावजूद इसके तमाम लोग जो है लगातार अपनी पूजा अर्चना भोले पर कर रहे हैं, अपना जल और बेल पत्र जो है भोले को अर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं शिव भक्ति में लीन जो है सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए मनोज हमारे साथ। लेकिन इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, शिव भक्ति, शिव की आराधना इस वक्त नजर आ रही है। हर शिवालय में हम देखेंगे श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप किस मंदिर में मौजूद है? क्योंकि सावन महीने का दूसरा सोमवार है, जाहिर तौर पर हर एक मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की और तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है सावन का जो दूसरा सोमवार है और पवित्र सावन मास में वैसे तो
हर दिन शिव की पूजा के लिए भक्त मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन जो सोमवार होता है उसका विशेष महत्व होता है। और एक खास बात आज फिर प्रशंसा बताना चाहूंगा कि दूसरे सोमवार के साथ ही आज कामदा एकादशी है, तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। तो जो लोग मंदिरों में, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, वो ना केवल भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, बल्कि वो भगवान नारायण की भी साथ में आराधना कर रहे हैं। तो एक बड़ा महत्व आज धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है कि एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार, तो यहाँ पर जो है लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि जो इंदौर के पहले उज्जैन आता है, उज्जैन से महाकाल से लोग दर्शन करके इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर के शिवालयों में दर्शन करने के बाद वो ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, और ओंकारेश्वर में भी यही क्राउड देखा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं इंदौर के जो अति प्राचीन जो खेरापति हनुमान मंदिर है, जो दुधिया क्षेत्र में आता है, यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तजन पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भोले को मना रहे हैं। तो ये लगातार सिलसिला लगा जारी है, जबकि दूसरा सोमवार है और आज भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और पूजा अर्चना कर विशेष तौर पर जो अभिषेक होता है भगवान शिव का, वो अभिषेक किया जा रहा है। तो यही सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, और यही जो है पूजा का सिलसिला अनवरत जारी है। प्रशंसा जो खास बात यह है कि जो यहाँ के शिवालय है वो अति प्राचीन शिवालय है, क्योंकि यहाँ पर देवी अहिल्या ने कई शिवालयों का जीर्णोद्धार कराया था। तो इंदौर क्षेत्र से लेकर महेश्वर तक के जो शिवालय है, उनका एक अलग ही महत्व है। उन शिवालयों में विशेष तौर पर अति प्राचीन शिवालय होने से वहां पर लोग जाते हैं, और जो अपनी मनोकामनाएं होती है वो मनोकामना यहाँ पर जो है ईश्वर के समक्ष प्रकट करते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि पवित्र सावन मास में जब भक्तजन मंदिर पहुंचते हैं और मंदिरों में पहुंचकर जो है आराधना करते हैं और वो अपनी मनोकामना रखते हैं, तो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसी भावना के साथ असंख्य लोग जो है सावन मास में मंदिरों में पहुंचते हैं, और वे इंदौर में भी वही भक्ति और आस्था का जो है यहाँ पर मेला देखा जा रहा है। ये हम ये जानेंगे कि लगातार हर सोमवार को जिस तरीके से भक्तों की भीड़ जमा होती है, वो मंदिरों में क्यों पहुंचती है और मंदिरों में जाने का उनका क्यों महत्व है। तो वो सीधी सी बात यह है कि जब भगवान शिव की आराधना का महत्व अभी जो बढ़ा है, वो खास करके जो शिवालयों में एक रुद्राक्ष भी जहां पर मिलते हैं, तो रुद्राक्ष के लिए जाते हैं। विशेष महत्व होता है कि सावन के सोमवार को जब आप रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसके साथ आराधना करते हैं, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो प्रशंसा इस तरह कई तरह के उपाय हैं जो लोग इन सावन के बिल्कुल, जिस सोमवार को मंदिर करते से हैं। और अभी आप भगवान बता शिव रहे हैं प्रति आस्था। तस्वीरें, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये इंदौर का खेड़ापति मंदिर। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ देवेंद्र, लेकिन विशाल हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है सावन के महीने में। और कहा जाता है कि जो बाबा महाकाल है उन्हें राजा कहा जाता है उज्जैन का, और वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलती हैं, क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और आज चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल दर्शन देंगे अपनी प्रजा को। ऐसे में कितने श्रद्धालुओं की मौजूदगी रह सकती है? प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती रहता है, क्योंकि संख्या श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ लोक रंग की छटा भी आज देखने को मिलेगी। 8 राज्यों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। विशेष करके राजा महाराजा जो है उज्जैन के महाकाल को माना जाता है, और वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के सावन महागढ़ी सोमवार होता है, उस सोमवार को वह प्रजा का हाल जानने के लिए राज की सवारी के दौरान निकलते हैं और प्रजा से अपना हाल जानते हैं। और आज क्योंकि दूसरा सोमवार है, आज विशेष करके जो है जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में अलग अलग थीम पर हर सोमवार को जो सवारी निकाली जा रही है, आज लोक नृत्य को लेकर सवारी है, जिनमें विभिन्न राज्यों के जो है लोक कलाकार, नृत्य कलाकार वो आएंगे, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और पूरी सवारी में गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, उसी इंतजामात के साथ बाबा महाकाल जो है चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में रजत पालकी में विराजित होकर निकलेंगे, और उनके साथ में मन महेश के हाथी पर विराजित रहेंगे, और बाबा अपनी प्रजा से हालचाल जानेंगे, उनसे मिलेंगे और दर्शन देंगे।
कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले जो प्रथम सोमवार को लेकर कुछ जो है अव्यवस्थाएं वगैरह जो सामने आई थी उसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल लगातार तमाम प्रशासन जो मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल लगातार हमारे साथ दिल्ली से मनोज लाइव बने हुए। जी मनोज, बताइएगा, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। है कि यहाँ पर लंबी कतार का इंतजार, लोग अपनी बारी का इंतजार लगातार कर रहे हैं और भगवान शिव पर बेलपत्र और जल, गंगा जल का अभिषेक लगातार किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। जैसे कि सावन का दूसरा महीना है, पाक महीना है और इस पवित्र महीने में हर सोमवार का अपना एक महत्व होता है। जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया था कि भगवान शिव जो है बेलपत्र से खुश होते हैं, इसलिए जो भक्त है वो बेलपत्र का जो शिव जी महाराज पर जो है अर्पण करते हैं, उसी से अपनी जो मनोकामना है वो मनोकामनाएं सारी मांगी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव जो है खुश होकर अपनी जो भगवत भक्त जो है मनोकामना मानता है, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी को लेकर बड़ी लंबी कतारों में लोग यहाँ लगे हुए हैं। और देखने वाली बात ये होती है कि एक जुनून जो होता है जो भक्ति का, वो सरोवर है। जैसे कि कावड़ का महीना है, कावड़ में गंगा जल लगातार भोले लेके आ रहे हैं। कुछ भोले मेरे साथ अभी मौजूद भी थे पीछे, मैं दिखाना चाहूंगा। ये हरिद्वार से जल लेके आया है। तो कितना कष्ट हुआ आपको हरिद्वार से जल लाने में? कितना लीटर जल लेके आए? 4 लीटर जल ये लेकर पहुंचे, जबकि 51 लीटर 101 लीटर जल का भी अपना एक जुनून जो है कांवड़ियों में लगातार चला हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा जल लाने की जो परंपरा है वो इस साल हमें देखने को मिल रही है। भारी तादाद में जो है भोले अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। कोई पूरा मनोज, जो कावड़ यात्री हैं उनमें भी खास तौर पर उत्साह सावन के महीने में देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, चाहे कोई बड़ा शिवालय हो या फिर छोटा, हर और शिव भक्ति में लीन जो सभी श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही देवेंद्र आपका भी। तो शिव भक्ति में लीन सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शिव भक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि सावन महीने का दूसरा सोमवार है। ऐसे में आज सुबह से ही शिव भक्ति में लीन जो श्रद्धालु है शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।